है तो आज सावन का आखिरी सोमवार है। भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनों में खड़े हैं। मंदिरों के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। तो अपने आराध्य के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का जो हुजूम है वो शिवालयों में उमड़ पड़ा है। लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी सोमवार खास महत्व है और इस दौरान तमाम मंदिरों में भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये 4 प्रसिद्ध मंदिर, देवगढ़ झारखंड की तस्वीर आप देखिए। हर तरफ आपको सिर्फ जो श्रद्धालु है उनका हुजूम दिखेगा। काशी विश्वनाथ में भी आप देखिए सुबह की विशेष आरती की तैयारी और किस तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। महाकालेश्वर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती हुई और उसके बाद किस तरीके से लंबी कतार जो है भक्तों की लगी हुई वहां भी नजर आई है। विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है आखिरी सोमवार को। और गुजरात की गिर सोमनाथ की तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ पर भी भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया है। और किस तरीके से तैयारी है आखिरी सोमवार के दिन, मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अनुष्का गर्ग गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का खास मंदिर है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल कुमार दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार से हमारे साथ हैं। शिवेंद्र परमार महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से हैं। और पीयूष तस्वीरें दिखाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में, प्रसिद्ध मंदिर जहां क्या तैयारी की गई है उनसे भी तस्वीरें देखेंगे। और अभिषेक शर्मा दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके सबके पास चलते हैं। सबसे पहले अनुष्का आपका रुख करेंगे। आखिरी सोमवार है, सावन का खास मौका है, किस तरीके से आज इंतजामात किए गए हैं और श्रद्धालु के लिए क्या इंतजाम है, किस तरीके की भीड़ वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल आयुषी, सावन का आखिरी सोमवार है और आप देखिए कितने धूमधाम से लोग आखिरी सोमवार को सेलिब्रेट करने के लिए जो मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी के मन में श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है। काफी लंबी लाइन लगाने के बाद, घंटों कतार में इंतजार करने के बाद लोग यहां तक पहुंचे हैं मन में मनोकामना लेकर के। आप देखिए मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, पूरी सजावट यहाँ पर की गई है। शिवालय के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? हिमांशु गुप्ता। कहाँ से आए? मेहरौली। सर कैसा लग रहा है, सावन का आखिरी सोमवार है, कितनी श्रद्धा भाव के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान के दर्शन करने? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कुछ मनोकामनाएं रहेंगी इस बार? बच्चों के लिए है मैम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी अपनी मनोकामना लिए, जल फूल सब कुछ लेकर भगवान जो है। गुड मॉर्निंग। यस, माई सेल्फ विशेष और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हर हर महादेव, मैं फरवरी से यहाँ आ रहा हूँ रेगुलरली और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरा भगवान में विश्वास है कि ये मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और ऑल गुड है मैम। थैंक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए लोग अपने भगवान के दर्शन करने मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिवालय के अंदर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंदिर में जो पंडित हैं वो बैठे हुए हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आज पूजा पाठ की विधि जो है किस तरीके से बताएंगे? ओम नमः शिवाय। आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। श्रावण मास में भगवान शंकर को पूजने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पूजन की विधि है सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन गणेशादि। बिल्कुल अनुष्का, तो सुबह से ही जो भक्तों की लंबी लाइन है न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। आप बातचीत करते रहिएगा। हरिद्वार लेकर चलते हैं। राहुल मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, हरिद्वार में तो पूरे देश भर की जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है, कांवड़िए जल लेने पहुंचते हैं। सावन का आखिरी सोमवार है तो क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से और क्या तैयारी है आज के दिन को और खास बनाने के लिए वहां पर की गई है? देखिए आरुषि, यहाँ पर जो सावन चल रहा है, सावन का आज चौथा सोमवार है। चौथा सोमवार में एक विशेष मान्यता यह होती है कि अगर सावन में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी त्रुटि शिव की पूजा में रह गई हो तो वो आज के दिन पूरी की जा सकती है। और जहाँ तक हरिद्वार की बात है, हरिद्वार में कांवड़ लेने के लिए जब से सावन लगा था भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े थे और शासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िए सावन माह में
जो शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जल लेकर गए थे। आज जो है सावन का चौथा सोमवार है। इस वक्त हम हरिद्वार के कंथल में बने हुए दक्ष माहेश्वर मंदिर पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी, क्योंकि इस स्थान का शिव पुराण में भी जिक्र है कि इसको शिव की ससुराल कहा जाता है। और भगवान शिव जो है सावन माह में साक्षात रूप से जो है यहाँ पर विराजमान रहते हैं और सभी भक्तों की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और पूरी सृष्टि का संचालन वो यहीं पर रहकर करते हैं। जी आरुषि। चलिए बिल्कुल राहुल, आपके पास लौटेंगे और तस्वीरें देखते हैं और क्या तैयारी है। शिवेंद्र परमार भी हमारे साथ जुड़े हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन से। शिवेंद्र, महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। अब सावन का आखिरी सोमवार है, तो क्या खास तैयारी आज महाकालेश्वर मंदिर में की गई है प्रशासन की तरफ से, और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो कितनी चौकन्ना है प्रशासन वहां पर? देखिए, बाबा महाकाल के शहर उज्जैन की अगर बात करें तो आज यहाँ पर सुबह से देर रात से जो है 2 बजे से यहाँ पर बाबा महाकाल के पट खुल गए थे और उसके बाद जो है उन्हें जो है जलाभिषेक किया गया, पंचामृत से उनका दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद फिर बाबा महाकाल के जो भस्मारती है वो देश विदेश में ही पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में इसकी तैयारी की जाती है और फिर उन्हें राजाधिराज के रूप में सजाया जाता है और भस्मारती जो है वो महानिर्वाण अखाड़े के द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद जो है जो भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर जो है अभिभूत होते हैं। और आज तो खास तौर पे जो है सावन का आखिरी सोमवार है, तो ऐसे में आज बाबा महाकाल की यहाँ पर सवारी भी निकलना है शाम को, और उसको लेकर भी तैयारियां पूरी तेज है और शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है यहाँ पर। जी चलिए ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। पीयूष आचार्य काशी विश्वनाथ से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो यहाँ सिर्फ सावन के महीने नहीं बल्कि पूरे साल भर जो भीड़ है वो रहती है, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। आज जब विशेष अवसर है, सावन का आखिरी सोमवार है, तो क्या तैयारी है और किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए वहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं? पिछली शाम से ही यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लग गया था, लाइन लग गई थी और उसके पास सारी रात लाइन लगी रही और मंगला आरती के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किया। चारों गेट जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के खोल दिए गए और लगातार दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। देखिए हमारे पास कुछ कांवरिया है यहाँ पर, ये देखिए वो भी यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं, बोल बम का जयकारा लगा रहे हैं। हमसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है कितनी श्रद्धा भक्ति जो है, कितने देर में दर्शन हुआ, क्या घंटे खड़े रहे? 2 घंटे खड़े रहे। आप बताइए कहाँ से आए? छपरा से। कितनी श्रद्धा भक्ति है, क्या लग रहा है बाबा विश्वनाथ के दरबार में? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सावन का सोमवार है, अंतिम सोमवार है, तो कितनी श्रद्धा और भक्ति आप आए हैं, बाबा का क्या माना? देखिए ये कांवरिया है और कितने उत्साह से, कितनी श्रद्धा से यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये दर्शन करके लौटती हुई हजारों भक्तों की ये भीड़ है जो काशी विश्वनाथ दर्शन करके आ रही है, क्योंकि कल शाम को 7 बजे से ही लाइन लगी हुई थी। सारी रात लाइन में रह के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना अपने आप में एक सुखद है। हर भक्त के मन में उमंग है, उल्लास है कि अब चूंकि सावन का ये अंतिम सोमवार है, ऐसा शुभ अवसर अब अगले साल ही मिल पाएगा। हर भक्त की ये कामना है कि सोमवार के दिन दर्शन कर ले। और सावन और सोमवार का जो अद्भुत संयोग है, आज 4 विशिष्ट योग भी है, तो ऐसे योग में दर्शन करने का हर व्यक्ति की इच्छा होती है। देखिए सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ दर्शन करके आ रही है? बाबा है भाई। बिल्कुल पीयूष, पूरी रात भर कतार में लगने के बाद जब बारी आई दर्शन की तो वो उत्साह, वो खुशी उनके चेहरे पर नजर भी आ रही है, लोगों के चेहरे पर। आप बातचीत करते रहिएगा। अभिषेक शर्मा के पास चलते हैं, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक, क्या मान्यता है इस मंदिर की, और आज जब आखिरी सोमवार है सावन का तो वहाँ क्या खास इंतजाम किए गए हैं? अभिषेक, आप तक आवाज आ रही है?
चलिए अभिषेक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग रात से ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शिकन उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अपने आराध्य के दर्शन के बाद सारी थकान जो है वो मिटती हुई श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर आज पूरे दिन भर ऐसी भीड़ रहने वाली है और इसीलिए प्रशासन भी चौकन्ना है और खास इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। एक बार फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताइए, आज खास मौका है तो किस तरीके के खास इंतजाम जो मंदिर प्रशासन है उनकी तरफ से किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन कितना चौकन्ना है आज के दिन के लिए? एक्चुअली अनुष्का है वो बोल रही है। तो चलिए अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। शैलेंद्र उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरें जरा शैलेंद्र आप और भी दिखाइए, क्योंकि खास मौका है और उज्जैन में तो पूरे देश भर से, विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। तो आज किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है और आज पूरे दिन भर क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि पूरे दिन भर जो श्रद्धालु का तांता है वो वहां पर लगने वाला है। तो श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देख सकते हैं बहुत सारा जी। कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे दर्शन करके, बहुत खुश है हम लोग, नसीब करके जो ऐसे करके दर्शन लोगों को मिला है। लास्ट सोमवार है तो बाबा का जो दर्शन ले लिया, बस हम लोगों का सौभाग्य हो गया। जी जी, इतना भीड़ है लेकिन आराम से, बहुत आराम से हुआ है, जो है सब बहुत अच्छा से हुआ है, बहुत अच्छा से मिला। कहाँ से आए आप लोग? हम उड़ीसा से आए हैं। ये तमाम भक्त जो है आप देख सकते हैं, सब लोग उड़ीसा से आए। कितना समय लगा दर्शन? बहुत जी। तो देखिए आप, ये तमाम भक्त जो है उड़ीसा से आए हैं और आप देख सकते हैं पूरे महाकाल का जो माहौल है वो पूरी तरह भक्तिमय नजर आ रहा है। और ऐसे में जो दूर दूर से जो भक्त आ रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर से आज तो जो है उज्जैन में बाबा महाकाल रजत पालकी में शामिल होकर सवार होकर निकलेंगे और पूरे उज्जैन को दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है उज्जैन में कि जो बाबा महाकाल जब निकलते हैं तो उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वो कहीं भी नहीं होता है, वो सिर्फ उज्जैन नहीं होता है। और ऐसे में जितने भी जो देश विदेश के भक्त होते हैं वो तमाम उनकी राह देखते हैं। शाम को 4 बजे जब वे बाबा महाकाल निकलते हैं प्रजा का हाल जानने, तो वो सबसे पहले निकलते हैं बाबा महाकाल मंदिर से। और जैसे बाहर निकलते हैं तो तमाम भक्त उनके दर्शन की राह देखते हैं और फिर सीधे वे जाते हैं रामघाट पर, जहाँ पर पूजन पाठ होता है। उसके बाद वे गोपाल मंदिर होते हुए देर शाम तक बिल्कुल शिवेंद्र वो रंग भी देखेंगे, तो आप नजर बना के रखिएगा। आपके पास वापस लौटेंगे तमाम और अपडेट्स के लिए। और फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।